जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। उत्तराखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी लोगों को ज्ञात है कि उत्तराखंड में पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी जांच चल रही है। ठीक है, साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग हुई है और इसके परपक्ष में सीबीआई जांच भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरी बात यह है दोस्तों कि आयोग ने भर्ती परीक्षा का कैलेंडर भी जारी किया है। इससे बात साफ जाहिर ये होती है कि आयोग कह रहा है कि आप लोग पढ़ाई भी कीजिए भाई। ठीक है, आगामी जो भर्ती आने वाले हैं उनके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा, अभ्यर्थी निराश ना हो, भर्तियां खुल रही है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि घोटाले हो रहे हैं, क्या पता किसी दिन ना हो और आप लोग सिलेक्शन ले लें। ठीक है, एक बात और चीज़ दोस्तों कि अभी मैंने रिसेंटली जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियो बनाई है, तो यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। उस वीडियो के माध्यम से सारा पता चल जाएगा कि एक डीएम के क्या क्या कार्य होते हैं। एक डीएम जो है वो डीएम कब पुकारा जाता है, डीओ कब पुकारा जाता है, सीडीओ कब पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, साथ ही हम आज यहाँ पर नई योजनाओं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उत्तराखंड की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्या हम लोग इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, क्या हमें इन योजनाओं का ज्ञान है, क्या हम आने वाले टाइम में अपने बच्चों को इन योजनाओं का लाभ दे सकते हैं। तो चलिए आइए डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। स्क्रीन पे बने रहेगा, अंत तक देखिएगा, मज़ा आने वाला है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ठीक है, ये योजना है दोस्तों, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 2022 में। ठीक है, 2022 में इसका प्रारंभ हुआ। मैंने इसमें एक एक करके नोट्स इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोग भी नोट्स बनाएं और याद करने में एकदम सरलता आसानी हो। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक जिले में दोस्तों 300 खिलाड़ियों का चयन होगा भाई। ठीक है, क्या होगा, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना जो है उसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में 300 खिलाड़ियों का चयन होगा। ठीक है, होगा और होता बिल्कुल पहले से ही 2022 से स्टार्ट है, तो इसका मतलब 300 खिलाड़ियों का चयन हो रहा है। साथ ही दूसरा पॉइंट क्या है, 150 लड़के और 150 लड़कियां। अब जो 300 खिलाड़ी हैं ना दोस्तों, उनमें से 150 लड़के होंगे और 150 लड़कियां होंगी, यानी दोनों को बराबर मान्यता दी गई है। ठीक है, लड़की हो चाहे लड़के हो, अगर वो खिलाड़ी हैं तो वो 300 खिलाड़ियों के चयन लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, शर्त ये है कि 150 लड़कियां शामिल होंगी और 150 लड़के। 300 जो है वो ना तो लड़कियां होंगी पूरी ना लड़के होंगे पूरे। कहने का मतलब है कि 150 लड़कियां और 150 लड़के। ठीक है, अगला क्या है, इसकी जो एज लिमिट है दोस्तों वो है 18 वर्ष से लेकर 14 वर्ष। सॉरी, इसमें एक चीज़ मिस्टेक हो गया, इसकी जो एज लिमिट है ना दोस्तों वो है 8 वर्ष से। इसको एक गलत कर दो भाई। अब सही हो गया, 8 वर्ष से है इसकी एज लिमिट। ठीक है, एक को कट कर देना भाई। 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के खिलाड़ियों के लिए ये क्या है, योजना है। ठीक है दोस्तों, 4 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट क्या है, प्रत्येक खिलाड़ी को 1500 मासिक दिए जाएंगे। अब बताओ कितनी अच्छी बात है। अगर आपका लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसको प्लेयर्स में डाल दो, खिलाड़ी बना दो। ठीक है, तो प्रत्येक खिलाड़ी को दोस्तों 1500 रुपये मासिक दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना लाभ है इस योजना का। साथ ही क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि हर साल 3900 खिलाड़ियों का चयन होता है। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों एक साल हो गया 2022 में योजना खुली और बंद हो गई, नहीं, ऐसा इसमें नहीं है। इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों कि 3900 खिलाड़ियों का चयन हर साल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि हर साल क्या हो रहा है, 3900 खिलाड़ी सेलेक्ट होते हैं इसमें। किसमें, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अगर आपका बच्चा खिलाड़ी है, आप खिलाड़ी हैं और उसके जो एज है वो 18 से 14 वर्ष है, तो इसमें जरूर अपना नाम डालिए भाई। ठीक है दोस्तों, देखो 1500 रुपये पेंशन भी लग रही है, पेंशन ही समझ लो एक प्रकार से। ठीक है, मासिक दिए जाते हैं, प्रत्येक महीना आपके अकाउंट में ये क्रेडिट कर दिए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और हर साल क्या होता है, 3900 खिलाड़ियों का चयन होता है। तो हो गया, कितनी बढ़िया योजना है खिलाड़ियों के लिए। अगली योजना देख लीजिए। अब दूसरी जो योजना है वो है यहाँ पे खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। अब क्या होता है दोस्तों, जो खिलाड़ी थे उनका प्रोत्साहन होना है। 3900 खिलाड़ियों का चयन हर साल हुआ, अब जो खिलाड़ी थे उनका प्रोत्साहन होना है, तो इसलिए क्या कर दिया, खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना बना दी। ठीक है, अब इसका प्रारंभ भी सेम है, वर्ष 2022 में इसका प्रारंभ हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है इसमें, ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक जिले में 200 खिलाड़ियों का चयन होगा।
ठीक है। प्रत्येक जिले में 200 खिलाड़ियों का चयन होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 200 खिलाड़ियों का चयन हो गया प्रत्येक जिले में, ठीक है दोस्तों, समझ रहे बात को। और जो मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना थी उसमें 300 खिलाड़ियों का चयन होता था। अब देखो समझने वाली बात यह है, रटना नहीं है, समझना नहीं है। जब खिलाड़ी जाएगा तो वो क्या होगा, भाग लेगा। तो भाग लेगा तो वहाँ से वो प्रोत्साहन मिलेगा उसको। तो प्रोत्साहन में क्या होता है, कम खिलाड़ी हो जाते हैं। अरे सबको तो पुरस्कार नहीं दिया जाता ना, उन्हीं को दिया जाएगा जो टैलेंट होंगे। तो अब यहाँ क्या होगा, 200 खिलाड़ियों का चयन होगा, समझ रहे बात को। 300 तो पहले चयनित थे, ठीक है। अब 200 खिलाड़ी होंगे जिनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब कैसा प्रोत्साहन, अब देखो इसमें क्या होगा, 100 लड़के होंगे और 100 लड़कियां होंगी, समझ गए। 100 लड़के होंगे और 100 लड़कियां होंगी, ठीक है दोस्तों। साथ ही इसकी जो एज लिमिट है वो 14 वर्ष से लेकर 23 वर्ष खिलाड़ियों के लिए रखी गई है, ठीक है। अब देखो पहले इन्होंने क्या बनाई, योजना बनाई, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, उसके अंतर्गत एज रखी 8 से 14 वर्ष, ठीक है। अब इन्होंने वहां से परफेक्ट खिलाड़ी बना दिया, अब उसको प्रोत्साहन देना है, ठीक है। तो योजना का नाम क्या हो गया, खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, ठीक है। और एज क्या रख दी, 14 वर्ष से लेकर 23 वर्ष, ठीक है। तो 14 वर्ष के बाद वो खिलाड़ी बन जाएगा भाई, क्योंकि वो खिलाड़ी में पहले ही सिलेक्ट है, ठीक है। अब उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा कैसे, उसकी एज लिमिट होनी चाहिए 14 से 23 वर्ष। अब आगे देख लीजिए, प्रत्येक खिलाड़ी को दोस्तों 2,000 रुपये मासिक दिए जाते हैं। वाह कितनी बढ़िया बात है भाई, देखो प्रत्येक खिलाड़ी को जो है 2,000 रुपये मासिक दिए जाते हैं, ठीक है। और पहले वाली जो योजना थी उसमें क्या था, 1,500 रुपये था, ठीक है। और हर साल 2,600 खिलाड़ियों का चयन होता है। अब कैसे याद रखना है, जब एक जिले से 200 खिलाड़ियों का चयन होगा तो उत्तराखंड में कितने जिले हैं, 13 जिले हैं, ठीक है। तो यानी 13 दूनी 26, 2,600 खिलाड़ियों का चयन होगा खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सालाना दोस्तों एक बेनिफिट इसका और है कि सालाना 10,000 की एक किस्त भी दी जा रही है। अब बताओ, सालाना एक किस्त भी दे रही है उत्तराखंड सरकार। अगर आपका बच्चा खिलाड़ी है तो भाई 10,000 की एक किस्त देता है सालाना, ताकि वो क्या कर सके, इस पैसे से अपने जो खेलने का सामान है वो ला सके। इसलिए क्या करती है सरकार, हर साल, महीने की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, हर साल सालाना बोला है कि सालाना 10,000 की किस्त देती है। उससे बच्चा अपने लिए जिस खेल में वो नंबर 1 है, जिस खेल को वो खेल रहा है, चाहे क्रिकेट खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, कबड्डी खेल रहा है, कुछ भी है, वो अपने लिए सामान ला सके, इक्विपमेंट ला सके अपने खेलने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब बताओ इतनी बढ़िया योजना है, तो रिक्वेस्ट आप लोगों से, यदि आपका लड़का इस काबिल है, यदि आप इस काबिल हैं तो जरूर इस योजना के अंतर्गत अपने लड़कों का नाम चयन कीजिए, ताकि जो उत्तराखंड की योजनाएं हैं इसका जो बेनिफिट है वो आपको मिल सके, ठीक है। तो ये 2 योजनाएं थी जो खिलाड़ी से संबंधित थी, महत्वपूर्ण थी, आप लोगों को बताना उचित समझा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।